ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज की कथा का नाम है नेत्रहीन वृद्धा की पुकार। धांधु घर लौटा ही था कि माँ उसका इंतजार कर रही थी। गांव वालों से तो सारी खबर मिल चुकी थी, पर जब तक बेटे बहू से अपनी बाहों में न बदले उसे चैन कहाँ आने वाला था। राधा उसके चरण छूकर कहा, माँ आज बाबा की कृपा से हमारे घर की खुशियाँ लौट आई है। हाँ पुत्री, बाबा जिस पर अपनी मेहर का हाथ रख देते हैं उनके जीवन में दुख कष्ट तभी ओझल हो जाते हैं, जैसे पवन के झोंके से आकाश में तैरते बादल तितर बितर हो जाते हैं। मैंने पूरे परिवार को भोजन करवाते हुए कहा, आज शाम को जब मैं सो रही थी तो बाबा मेरे स्वप्न में आए। वे हमारी कुटिया में आए थे। उन्होंने मेरे माथे पे हाथ फेरा और बोले, बिस्तर से उठ जा, तू बिल्कुल ठीक है। चल चूल्हा जला और कुछ मीठा पकाकर मस्जिद में ला। तभी मैं हलवा लेकर वहां गई। नेत्रहीन माँ बोली, बेटी बाबा की कृपा तो अपरंपार है। यदि वह मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दे तो मैं पोते पोतियों का मुंह देख लूंगी। बिटिया की शादी को अपनी आंखों से देखकर अपने जीवन भर की साथ पूरी कर लेती। हाँ माँ, बाबा तो अंतर्यामी है, सब कुछ उनके हाथ में है। राधा बोली, मुझे रोगिणी के स्वप्न में आकर मुझे उठने का आदेश देने और पूरी तरह स्वस्थ कर देने वाले बाबा कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं। केवल हम ही क्यों, कितने गांव वाले बाबा के चमत्कारों की महिमा का बखान करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ के नेत्र ज्योति भी लौट आएगी। धांधु बोला, हम कल बाबा के दर पर जाकर गुहार लगाएंगे कि वह मेरी माँ की भी आंखें की जोत लौटा दे। मैं सारी जिंदगी उनके चरण धोकर पीऊंगा। माँ बिस्तर पर बैठकर बाबा का ध्यान करने लगी। इतने में जाने राधा को क्या सूझी, वह झट से उठी और भीतर से बाबा की भभूत वाली पुड़िया उठा लाई। फिर उसने ननंद से सुरमा लगाने वाली सलाई मंगाकर पति से कहा, ए जी, हम कल तक की प्रतीक्षा क्यों करें? हमारे पास बाबा के आशीर्वाद स्वरूप दी गई भभूत है, घर पर ही मौजूद है। हो सकता है इसे आंखों पे लगाने से माँ सब कुछ देखने लग जाए। हम कल मिलकर बाबा के दर पर माथा टेकने चलेंगे। धाधु को भी लगा कि राधा सच कह रही है। बाबा पर सच्चा विश्वास और श्रद्धा रखने वालों का विश्वास कभी खंडित नहीं होता। उस दिन भी यही हुआ। जैसे ही राधा ने सलाई माँ की आंखों में भभूत लगाई, पहले तो बहुत पानी निकला, फिर माँ की दृष्टि धुंधलाते धुंधलाते प्रखर हो उठी। वह उसी स्वर में बोली, ये क्या, मैं तो सब कुछ देख सकती हूँ। वर्षों से जिस पुत्र को हाथों से टो टो कर देखती आ रही थी, उसी को प्रत्यक्ष देखकर वहाँ की अच्छा की सीमा न रही। बहू ने झट से बाबा को याद कर हाथ जोड़े और अपने विश्वास की रक्षा के लिए आभार प्रकट किया। उस रात धांधु के घर की दिवाली मनाएगी। पूरा परिवार खुशियों की अथाह सागर में तैर रहा था। कोई भी सोना नहीं चाहता था। सभी सोने सुबह होने का प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि द्वारका माई जाकर साई को सब बता सके। सुबह होते ही आस पड़ोस में समाचार फैल गया कि राधा के स्वस्थ होने के बाद उसकी भभूत के प्रयोग से अंधी माँ भी नेत्र ज्योति लौट आई है। सीधे सरल ग्रामवासियों के चेहरों पर छाया उल्लास देखने योग्य था। वहाँ विश्वनाथ के सिवा ऐसा कोई ना था जिसे यह सुनकर प्रसन्नता ना हुई हो। धांधु के परिवार के साथ साथ दूसरे लोग भी बाबा के दर पर जा पहुंचे। उन्होंने शिरडी में सबके दुखों का दूर करने का मंत्र मिल गया था। शिरडी साईं बाबा का पाकर धन्य हो उठी। बाबा सबकी व्यथा हरते हैं। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं कष्ट लेकर आने लगे। किसी को सामान्य उपचार बताते तो किसी को साथ चमत्कार घटता। वह हमेशा के लिए बाबा का अनन्य भक्त हो जाता। कितने ऐसे आए जो केवल बाबा के विषय में प्रचलित प्रसंगों की सत्यता की परख के लिए आए थे, किंतु अतः वे बाबा की जय जयकार करते ही लौटे। धीरे धीरे शिरडी के साईं की द्वारका माई एक ऐसे तीर्थ के रूप में विख्यात होती जा रही थी जहाँ जाकर सबको मानसिक व आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।